देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी लचर है, इसमें कहीं से कहीं नहीं है। जब दोषारोपण हम करें तो ऊपर के ही लेवल से जब डिमांड पैसे का कसा जाता है, मोती यादव जैसे लोगों के द्वारा बड़ी अधिकारी को हटा करके दूसरे ब्लॉक भेज दिया जाता है। क्या कहें, ऐसी व्यवस्था क्यों है? यही तो सुशासन बाबू की सरकार है कि क्रिमिनल यादव क्रिमिनल रहते हुए आज कोई भी बोलने के लिए ही तैयार नहीं है। एक लड़की की हत्या हुई है आज से 2-4 दिन पहले। हम एक ही बात कहते हैं कि यदि इस क्षेत्र में हमारे पूरे रंगरा प्रखंड में यदि किसी की भी हत्या होती है तो उसमें मोती यादव का नाम जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बेखौफ अपराधी घूम रहा है। 70 से 80 केसेस हैं इसके ऊपर में, और कोई सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे एसपी साहब हो, ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी व्यवस्था क्यों है ये सुशासन? हम तो समझते हैं कि इससे भ्रष्ट तंत्र ही कोई नहीं है। लगातार आपके पंचायत और आसपास के पंचायतों से एक शिकायत आती है कि म्यूटेशन नहीं हो रहा है या फिर अन्य मामला अंचल से जुड़ा हुआ है, क्या है? देखिए, अभी रिसेंटली मुझे लगता है 8 से 9 महीना पहले एक ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ जिसमें हम शनाख्तदार बने थे, और उसके बाद ज़मीन होने के बाद ये म्यूटेशन में लगवाए। म्यूटेशन में लगवाने के बाद हमने भी सीओ साहब को 2-3 बार अप्रोच किया। सीओ साहब बोले हम कर देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे। उसके बाद इनसे पेपर फॉर्मेलिटीज़ करवाया गया, कभी कोर्ट से कागज़ ये बना के लाइए, कभी सहमति पत्र दीजिए, कभी ज़मीन मालिक से लिखवा के दीजिए। ये सब करने के बाद आज तक उनको म्यूटेशन करने का समय नहीं मिल पाया है। मुझे लगता है कि ये लोग जो है सो क्या कर रहे हैं, ब्लॉक में बैठ कर के दिन भर क्या करते हैं, इस तरह की कारगुजारी। अब इनसे 20,000 रुपये का डिमांड किया गया। उनके ये डायरेक्टली सीओ साहब के द्वारा नहीं बोला जाता है, ये उनके वहाँ के सहकर्मी के द्वारा बोला जाता है। इस स्थिति में, इस व्यवस्था में तो एक, जब हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं और हम लोगों के साथ में जब इनके द्वारा ऐसा बर्ताव रखा जाता है तो किस गरीब लोग तब तो मर जाएंगे जाकर के इस व्यवस्था में। और हम डायरेक्टली डीएम साहब से ये मांग करते हैं कि ऐसे घूसखोर अधिकारियों को अविलंब हटाया जाए, और हम इसका मांग नहीं होगा तो हम इनके मंत्री को भी लिखेंगे। आज से 1 से 2 दिन बाद इनके मंत्री को भी लिखेंगे, कोर्ट में भी केस करेंगे, और उसके बाद हम इनको बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो लोग पूरे गांव मोती यादव से परेशान है, दूसरा परेशान ऐसे सीओ हैं, इस सीओ से भी उतनी ही परेशानी में लोग जी रहे हैं। यही तो व्यवस्था है हमारे पूरे सुशासन बाबू का। कहाँ है सुशासन बाबू? क्यों सोए हुए हैं सुशासन बाबू? आप क्यों नहीं इसके ऊपर में एक्शन लेते हैं? लगातार जो सरकार का नियम है कि 90 दिन में म्यूटेशन कर देना है, या फिर तो अब तक तो इनका 90 दिन तक में इनके द्वारा कोई भी, इनके परिवार के लोगों के द्वारा कोई भी कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया। और उसके बाद 90 दिन जब बीत गया, आज तक जब तक नहीं किया गया है सीओ साहब के द्वारा। कई बार हम फोन करते हैं, हम प्रतिनिधि होते हुए उनको 10 बार फोन किए होंगे, लेकिन वो फोन हमारा उठाना उचित नहीं समझते हैं। हो सकता है कि वो हमसे बड़े अधिकारी हैं, बहुत पैरवी पैगाम वाले लोग होंगे। ये लोग तो पैसा पे खरीद करके पोस्ट को लेकर के आते हैं। क्या हाल होगा भारत, हम बिहार के भी हम प्रशासनिक बाबू सबको कहना चाहते हैं कि ऐसे यदि भ्रष्ट करप्ट अधिकारी हमारे ब्लॉक में रहेंगे तो हमारे ब्लॉक का खात्मा हो जाएगा। और कुछ नहीं, गरीब जनता तो ऐसे ही मर ही रही है और ही मरेगी। अभी तो हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको विकसित देश बनाना है। कैसे विकसित देश बनेगा? इन घुसखोरों के वजह से। ऐसे घुसखोर क्या हमारे देश को विकसित होने में तो सबसे बड़े बाधा किए हैं। आज प्रशासन का भी वही हाल है, जी ब्लॉक का वही हाल है, डीएम साहब के ऑफिसों का वही हाल है। क्या करें? इस व्यवस्था में कैसे जिए हम? कैसे हमारी जनता ठीक रहेगी? यही बात है, यही तकलीफ का विषय है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। रंगरा अंचल में म्यूटेशन का मामला आपका फंसा हुआ है, क्या मामला है? कितने दिन से म्यूटेशन आपका नहीं हो पा रहा है? हमरा तो 6/11/2024 को हम अप्लाई किए थे, और उस दरमियान में हम बीच में जब 90 दिन पूरता है तभी हम कुछ उस पर जताते, लेकिन इस तरह का आज तक किसी तरह का कोई चीज़ नहीं हुआ। तब हम जब पहल करना शुरू किए तो उसके बाद जाकर के
आज तक भी टार बटोर करते रहा, और उसके बाद जाकर के आज तक जो है इस चीज़ का निवारण नहीं हो पाया। सीओ के पास गए तो क्या बोल रहा है? कर देंगे, शाम में देख लेते हैं, सुबह में देख लेते हैं। यही दरमियान में मतलब जो है कि जाते आते रहे लगातार, मतलब जो है कि कितना कपड़ा पहन के जाते, मतलब छोड़ दिए, अक्कच होकर के छोड़ना पड़ा। और कुछ पैसे तैसे का भी डिमांड था, तो मतलब जो है कि उसमें भी हम सोचे कि चलिए अगर सहूलियत से कोई चीज़ हो जाता है तो करवा लेते हैं, लेकिन उस पर भी वो जो है डिनाई करते रहेंगे, नहीं काम करेंगे, उसके बाद जा कर के देखा जाएगा या लिया जाएगा, जो भी होगा। लेकिन अभी जो है आप रखिए और हम देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। 90 दिन का समय बीत चुका है, 90 दिन एक्सपायर हो गया। तो अब तक आपका मोटेशन हुआ भी नहीं, रद्द भी नहीं हुआ? जी जी जी, और स्वीकृत भी नहीं किया गया है। और इस तरह का है कि परेशानी का विषय है कि एक आदमी इसी पर अगर डिपेंड हो जाए कि एक ठो यही काम है, हर एक तरह का काम होता है, और किसान आदमी मान लीजिए कि कितना दौड़ेंगे, छोड़ दिया कच होकर के, परेशान हो गए। कहाँ पर ज़मीन लिए थे? अपना ही ज़मीन, अपना ही खतियान का चीज़ है, अपना ही हकदार थे, मेरा भाई के रिश्ते में थे, वो अकेले भाई हैं, और वो अपना हक बेचे हैं। जो सरकार का प्रावधान है, जो सर्कुलर है कि मतलब आप अपना अंश उठा करके बिक्री कर सकते हैं, तो वो अपना अंश जो जितना उसका निर्धारित होता था करके, वो अपना अंश हमको लिखे। हम उनका जो इंस्टॉलमेंट था, जो बातचीत हुई, उसके आधार पर उनका पेमेंट करके हम लिखवाए। आज करीबन जो है ये रजिस्ट्री का 8 माह कम से कम हुआ होगा। तो क्या लग रहा है कि पैसा भी एक कारण आपका मोटेशन नहीं हो पाया? हो सकता है, इसमें क्या, पदाधिकारी लोग कुछ भी कर सकते हैं, नियत में रहता है कुछ और करते हैं कुछ। खुल करके भी नहीं बोलते हैं कि मतलब हमको ये चाहिए या इतना चाहिए, नहीं चाहिए, तो उस पर लोग व्यवस्था के आधार पर या जैसे भी होगा वो पहल करेगा। लेकिन इस तरह का भी बात तो नहीं है। तो कोई आदमी रखा है बगल से क्या? खुल के वो नहीं बोलते हैं तो कैसे? हाँ, तो रखा नहीं है तो ये सब चीज़ होता कैसे? रखा तो है ही। क्या कहेंगे, अब तक मोटेशन नहीं हुआ है, प्रशासन से क्या कहेंगे? मोटेशन अब क्या है, 10,000 20,000 क्या खोजता है, नहीं खोजता है, तो वो हम आंतरिक चीज़ है, हम क्या उस पर बोल सकते हैं। लेकिन मेरा जब नहीं हुआ है तो हम तो यही पहल कर सकते हैं कि मेरा इस तरह का मेरे साथ में कार्य किया जा रहा है, और मेरे साथ में किया और सब अन्य व्यक्ति के साथ में भी कर रहा है, जो कि हम जाने के बाद हमको सारी सूचना मिलता है कि मतलब ऐसे ऐसे इनका व्यवहार ये है, और इस तरह के से कार्य करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर कुमार सिंह है।